हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पटेल और आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम अड्डा बाय राहुल पटेल चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर 2023 में जो शिफ्ट फर्स्ट थी, इसमें जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने कल वीडियो डाली थी, उसमें हमने 2 सितंबर 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे वो हम डिस्कस किए थे शिफ्ट सेकंड की। तो जिन भाइयों ने वो नहीं देखी है, आप उसको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करके ज़रूर जाएँ। हम इसी तरीके की डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं। जो पिछले साल पेपर हुए हैं उनके PYQ करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो आज का जो पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो जीके जीएस के क्वेश्चन जितने भी आए थे उनके हम जो सॉल्यूशन है डिस्कस करेंगे, आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्टी द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, रॉकफेयर ब्रदर्स एंड रॉकफेयर ब्रदर्स फंड के द्वारा जो मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा वाला आपके लिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मुख्य रंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिम्सन रेड या सिंदूरी लाल भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 कि DPIIT में जो P है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर था प्रमोशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की जो स्थापना है ये आपकी 1995 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो CBI है वो इसकी जो भारत है उसकी प्रमुख जांच एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से कौन सी एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो सिंधु है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको करने से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके का जो पेपर है वो आपसे पूछा जाता है। तो इनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस चैप्टर को ज़्यादा कवर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जीके में से क्या पूछा जाता है, उसको आप एक आइडिया आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 वाला, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये की थी ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है 8 वाला, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था महात्मा गांधी ने। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। तो इस समय पे जो महात्मा गांधी ने उन्होंने बोला था करो या मरो, इस तरीके का ये नारा इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था 9 वाला कि कृषि रसायनों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तृतीय स्थान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो बुध है, ये सूर्य के सन के सबसे पास में निकट में है, जिसको बोलते हैं हम मरकरी। तो मरकरी सबसे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था आपसे 11 वाला कि जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका ये जो संवर्ती सूची होती है उसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है?
तो राइट आंसर हो जाएगा जो महाराष्ट्र है इसकी दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पर जो यूपी है इसकी संख्या आती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया था ऑप्शन नंबर डी 1818 में। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफाएं स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी हैं ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आपसे, माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश में गिरा था, तो कहाँ गिरा था? तो ये गिरा था आपके मैहर में। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है मैहर, यहाँ पर जो बोला जाता है कि देवी सती का हार गिरा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैहर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया था कि बर्रा कथा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि जो IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश ने। तो आप इन क्वेश्चन से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो करंट में है वो राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार हैं इनसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो 2024 के जितने भी 24-25 के जो भी फिल्म पुरस्कार हैं उनको आप रिवीजन करके ज़रूर जाएं, ये फंसते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बुलंद दरवाज़ा है ये आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉलिटी के सवाल भी इसमें ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म प्रवैगिकी में किस प्रक्रिया में सिस्टम के अंदर या बाहर कोई गर्मी हस्तांतरित शामिल नहीं है? तो आपकी जो रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है इसमें ना तो एनर्जी बाहर निकलती है ना अंदर आती है, तो ये प्रक्रिया है रुद्धोष्म प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि मसालों का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो जो भारत है ये मसालों का प्रमुख उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो कि आपका जो बॉटनी से था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधों में देखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये देखा जाता है त्रैमासिक फूल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था आपसे, प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से खालिस्तान को जीव रूपों में शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपी रूपों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि साइंस से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय किस्म की जो मधुमक्खी है इसका यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए जो आपकी एपिस सेराना इंडिका इस तरीके की मक्खी का नाम है, इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो जो ग्रसनी होती है यूरेथ्रा ये श्वसन तंत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन 27 वाला पूछा गया था कि HIV जो एड्स होता है ये किससे फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमित व्यक्ति के साथ जो यौन संपर्क है इससे फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन
शामक और ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्बिटूरेटस। अगला क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके के जो हार्ड क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये साइंस में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएं। इजी क्वेश्चन साइंस के इसमें कभी नहीं पूछ जाते, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह तापमान तक सिकुड़ेगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है, उसके बाद इसके आयतन में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए। तो जो सोडियम धातु है इसको हम पानी में हमेशा रखते हैं, तो पानी में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 31, प्रकाश रसायनी धूप कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक शार्क के पास नहीं है। तो जो शार्क होता है उसके पास जो स्विम ब्लैडर हैं ये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सैलामेंडर किस वर्ग का है। जो सैलामेंडर होता है ये एक मगर होता है, किस वर्ग का है। तो यह एक ऑप्शन नंबर ए उभयचर है, मतलब ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 34, रबी, खरीफ और जायद फसलें निम्नलिखित में से किस मौसम रबी, खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मौसम चुनें। तो जो रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो रबी की फसल है सर्दी में, खरीफ की फसल मानसून में और जायद की फसल ही ग्रीष्म में उत्पन्न होती है, उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के देख सकते हैं इसमें, इस पिछले वाला जो हमने किया था उसमें आपको क्वेश्चन लिखे थे 30 के आसपास, 38 या 36 के आसपास। इसमें आपको देख सकते हैं, उसमें आपको लगभग, मुझे अच्छे से याद नहीं, उसमें 30+ क्वेश्चन उसमें साइंस के मिले थे। इसमें लेकिन 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं साइंस के आ चुके हैं और आगे भी हैं। तो मतलब साइंस अच्छी खासी इसमें पूछी जाती है। क्वेश्चन है कि छवि में पुनरुत्पादन की विधि क्या है जहाँ विशेष प्रकार से नए पत्ते बनते हैं। तो यह जो होती है इसको बोलते हैं हम नवोदित। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपकी जो क्वेश्चन थी ये यहाँ पर समाप्त हो गए। इसमें 35 क्वेश्चन आपको साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन आपको साइंस के इसमें पूछे गए थे। तो इस तरीके से किसी सेट में आपको क्वेश्चन 30 मिलेंगे, 35 मिलेंगे, 40 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके आसपास जो साइंस के क्वेश्चन हैं इसमें जीके, जीएस और जो जीके, जीएस और पॉलिटी, हिस्ट्री सब इसमें पूछा जाता है। बाकी जो अदर नंबर बचे उसमें मैथ्स, रीजनिंग पूछी जाती है। तो इन आधार पर, प्रैक्टिस सेट के आधार पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें हम पुराने पेपर करवाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियोस जो चैनल है उससे आप ज़रूर जुड़ जाएँ और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।